चिकन कॉर्न हो या फिर वेजिटेबल सूप, हम सब ने आज तक सूप को सिर्फ पीने के लिए ही इस्तेमाल किया है। लेकिन जापान में लोग नूडल्स के सूप को पीने के साथ साथ नहाने के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं? और जहां पूरी दुनिया में ग्रीन ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, वहीं जापान में ब्लू ट्रैफिक लाइट्स क्यों लगाई जाती हैं? वीवर्स, जापान एक ऐसी कंट्री है जिसको हमेशा अपने अनोखे तौर तरीकों की वजह से याद किया जाता है। आइए जानते हैं कि सिर्फ जापान में पाए जाने वाली ये अनोखी चीज़ें आखिर हैं क्या। नंबर 13, हम सब ने हॉट स्ट्रीम बाथ या फिर कोल्ड बाथ का नाम तो सुन ही रखा है, लेकिन क्या आपने कभी नूडल्स बाथ का नाम सुना है? अगर नहीं तो जान लें कि जापान में नूडल्स और पोक सूप से बाथ लेना बहुत ही आम है। जापानीज लोगों का मानना है कि नूडल्स सूप में नहाना स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। नंबर 12, नॉर्मली पूरी दुनिया के रेस्टोरेंट्स में एक मेन्यू कार्ड दिया जाता है जिसमें टेक्स्ट फॉर्मेट में डिशेस का नाम लिखा होता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उनकी फ़ोटोज़ प्रिंटेड होती हैं। लेकिन जापान इस मामले में भी सबसे अलग है। जापान के रेस्टोरेंट्स में जाली खाने बनाकर इनको शोकेस में रखा जाता है ताकि बाहर से ही कस्टमर्स अट्रैक्ट हो जाएं। ये फेक मील रेजिन और वैक्स जैसे मटेरियल से बनाई जाती हैं और ये असली खानों से ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होती हैं और इनको बनाने में असली खानों से भी ज़्यादा खर्चा होता है। नंबर 11, वैसे तो आप सबने किट कैट चॉकलेट का नाम सुना ही होगा, बल्कि इसका एलमंड फ्लेवर तो हम सब ने खाया ही होगा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जापान में किट कैट चॉकलेट के फ्लेवर्स की अजीब और लंबी लिस्ट मौजूद है। इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा सेल होने वाले फ्लेवर्स किट कैट चिली पेपर यानी काली मिर्च, शकरकंदी, मकई, सोयाबीन, वाटरमेलन, मैंगो और किट कैट ग्रीन टी फ्लेवर है। याद रहे कि ये किट कैट फ्लेवर्स की सिर्फ छोटी लिस्ट है जिसको जापान में बहुत पसंद किया जाता है। नंबर 10, क्योंकि जापान अपनी आबादी के लिहाज से बहुत छोटा है, इसी वजह से ही ये लोग कम स्पेस में एडजस्ट होने के आदी हो चुके हैं। इनको अपने घर, शॉप्स और कमरों को ऑप्टिमाइज करने की इतनी ज्यादा आदत हो चुकी थी तो फ्रिज में रखा तरबूज भी जब ज्यादा जगह लेता था तो इनको ये बात भी हजम नहीं होती थी। 1978 में एक जापानीज ग्राफिक डिजाइनर ने पहली बार क्यूब यानी स्क्वायर शेप का तरबूज इंट्रोड्यूस करवाया। ये आइडिया सबको इतना अच्छा लगा कि फार्मर्स ने तरबूज को एक स्पेशल कंटेनर्स में उगाना शुरू कर दिया। इससे ना सिर्फ तरबूज को ट्रांसपोर्ट करने में जगह बचती थी बल्कि फ्रिज में भी ये आसानी से फिट आ जाता था। बाद में डेकोरेशन के लिए तरबूज को अलग अलग शेप्स दी जाने लगी। नंबर 9, सबवे और रेलवे स्टेशन पर आपने कई स्टाफ मेंबर्स को रूटीन चेक करते हुए देखा होगा, जैसा कि टॉर्च की मदद से ट्रेन के नीचे जॉइंट्स और सस्पेंशंस को देखना कि कहीं वो अलग तो नहीं हो गए। इसी तरह जापान के रेलवे स्टेशन पर स्टाफ वर्कर्स की एक अनोखी जॉब होती है और इनको पीपल पुशर्स कहा जाता है। जी बिल्कुल, उनका काम होता है लोगों को धक्का देना। पीपल पुशर्स का काम होता है कि ट्रेन के चलने से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को अंदर घुसा दिया जाए ताकि ट्रेन के अंदर का चप्पा चप्पा लोगों से भरा हुआ हो और ट्रेन का चप्पा चप्पा यूटिलाइज हो सके। नंबर 8, हमारे मुल्क में तो शायद ट्रेन का लेट होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन बात है। इंडिया में एवरेज ट्रेन 53 मिनट्स लेट होती हैं और जबकि पाकिस्तान में एवरेज ट्रेन 2 घंटे तक लेट होती है। और ये चीज़ हमें कई एडवांस कंट्रीज जैसे जर्मनी, यूएस और फ्रांस में भी देखने को मिलती है। अमेरिका में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स तकरीबन 49 मिनट तक लेट होती हैं और जबकि जर्मनी में ट्रेन्स औसत सिर्फ 6 मिनट लेट होती हैं। लेकिन जापान तो जापान है, जापान इस मामले में भी सबसे आगे है क्योंकि यहाँ ट्रेन्स सिर्फ और सिर्फ 54 सेकेंड्स डिले होती हैं। सिर्फ चंद सेकंड लेट होने के बावजूद भी जापान में ट्रेन के लेट होने का सर्टिफिकेट इशू होता है। जी हाँ बिल्कुल, अगर आप जापान में किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग या फिर ऑफिस में ट्रेन की वजह से लेट पहुंचते हैं तो उसके लिए आपको रेलवे से एक सर्टिफिकेट मिलता है जो आप अपने ऑफिस में जमा करवा सकते हैं। नंबर 7, जापान में पानी को बचाने के लिए एक अनोखा तरीका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ टॉयलेट्स में सिंक का पानी सीधा गटर में नहीं बल्कि ये टॉयलेट के टैंक में चला जाता है और इसी तरह एक ही पानी यहाँ 2 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 6, अब यहाँ पर आती है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़।
जो सिर्फ जापान में ही नोटिस की जाती है। तकरीबन हर कंट्री में ही खाना खाते वक्त या चाय पीते वक्त आवाज निकालना बुरा माना जाता है, लेकिन जापान में इसका बिल्कुल ही उलट होता है। नूडल्स या सूप पीते वक्त अगर कोई इस किस्म की आवाज ना निकाले तो शेफ को लगता है कि शायद इसको खाना अच्छा नहीं लगा। ये आवाज, जिसको स्लैपिंग कहा जाता है, ये जापान में अक्सर लोग शेफ को शाबाशी देने के लिए भी निकालते हैं। नंबर 5, जापान के कल्चर में पूरी कोशिश की जाती है कि नंबर 4 को अवॉइड किया जाए, क्योंकि उनका मानना है कि नंबर 4 बहुत ज़्यादा अनलकी होता है। इसी वजह से हर वो चीज़ जिसमें नंबर 4 आता है, जापान में उसको अवॉइड किया जाता है। किसी भी इवेंट में 4 गेस्ट नहीं हो सकते और किसी भी होटल में 4 टेबल्स नहीं लगाई जाती, बल्कि 3 या 5 या 6 होती हैं। और यहाँ तक कि जापान के एलिवेटर्स में 4th फ्लोर का नंबर ही नहीं होता। नंबर 4, पूरी दुनिया में मायोनीज़ को बर्गर्स या फिर फ्राइज़ के ऊपर लगाकर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जापान वो वाहिद मुल्क है जिसमें मायोनीज़ को आइसक्रीम की टॉपिंग या फिर पैनकेक्स की टॉपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3, पूरी दुनिया में ऑफिस में वर्किंग टेबल पर सोना काफ़ी ज़्यादा अजीब समझा जाता है। अक्सर ऐसा करने वालों का लोग मजाक उड़ाते हैं या फिर बॉस के सामने उनको गालियां सुननी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ भी जापान सबसे अलग है, क्योंकि जापान में ऐसा करना मेहनती होने की निशानी समझी जाती है। नंबर 2, दुनिया के किसी भी कोने में ट्रैफिक लाइट्स के सिर्फ 3 ही कलर्स होते हैं, रेड, येलो और ग्रीन। लेकिन जापान वो वाहिद मुल्क है जिसमें ग्रीन की जगह ब्लू लाइट लगी हुई देखी जाती है। इसके पीछे का राज जापानीज लैंग्वेज में छुपा हुआ है। जापानीज लैंग्वेज में ब्लू और ग्रीन कलर्स के लिए सिर्फ ब्लू वर्ड ही इस्तेमाल होता है। पहले जापान में भी ट्रैफिक लाइट्स में ग्रीन कलर यूज होता था, लेकिन वो उसको ब्लू कहते थे। और फिर 1973 में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर पूरा उतरने के लिए और इस कंफ्यूजन को कम करने के लिए उन्होंने ब्लू और ग्रीन कलर्स के बीच का एक कलर ट्रैफिक लाइट में लगाने का फैसला किया। और अब लास्ट में है नंबर 1। हम सब ने कई बार रेस्टोरेंट्स में अकेले बैठकर खाना खाया है और शायद ये करना पूरी दुनिया में बहुत कॉमन है, लेकिन जापान के किसी रेस्टोरेंट में आप अकेले बैठकर खाना नहीं खाना चाहते तो आपकी तन्हाई को दूर करने के लिए मैनेजमेंट के पास टफ कार्टून कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं, जिनको अपने सामने वाली या साथ वाली सीट पर रखकर तन्हाई को मिटाया जा सकता है, जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं। उम्मीद है मेरी ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।